अभी हमने कुछ स्कूल में सर्वे किया। स्कूल के अंदर ही बहुत सारा प्रशासन का दबाव है। स्कूल के पास यूडाइस नंबर है, उसके बाद में उसको बोला जाता है कि बंद करना है, आपके पास आप एफिलेटेड नहीं है। सर, गवर्नमेंट अगर इतनी कैपेबल नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स को इतना परेशान न किया जाए जिससे कि उनको बंद करना पड़े, तो एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ठप हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट इतने स्कूल प्रोवाइड कर दे कि सारे बच्चे इसका बेनिफिट लेके पढ़ सकें, या तो फिर उनको जो स्कूल चल रहे हैं उनको सहयोग किया जाए, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर ध्यान दिया। चौफेर संघर्ष, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, कैलाश रांगड़ेकर के साथ फारूक शाह। आज सिटी सर्वे की रिपोर्ट में स्कूलों के संबंधित मामले पर हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? राघवेंद्र पांडे। पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या मुद्दा है स्कूलों से संबंधित और किस मसले पर अग्रसर है इस मामले में? एक्चुअली मेरी संस्था है रेस ग्लोबल एसोसिएशन, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ रोज़ एक एप्लीकेशन आ रही है और सबके साथ एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है। पूरे महाराष्ट्र में मैं ये देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे नेता नगरी ने कमिटमेंट किया कि हम ये करेंगे, छूट करेंगे, लेकिन आज एजुकेशन में स्कूल की फ़ीस किसी की 40,000, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, इतनी फ़ीस बाकी है। राइट टू एजुकेशन RTE का एक सब्जेक्ट है, 2009 में चालू हुआ। अवेयरनेस की कमी कह लीजिए, शासन प्रशासन की कमी कह लीजिए कि लोगों तक पता ही नहीं है कि राइट टू एजुकेशन के तहत उनकी शिक्षा हो सके, न उनको जानकारी है। और अभी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लकी ड्रॉ बेस पे वो लोग राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन ले रहे हैं। क्या शिक्षा लकी ड्रॉ पे बेस हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल आपका। माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि अवेयरनेस जो एजुकेशन के लिए है, क्योंकि आज हमारा यूथ ही अगली पीढ़ी है, हम बोलते हैं यूथ से ही सारा कुछ होगा, और एजुकेशन ही नहीं है स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, तो कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हम अपने शहर को बड़े बड़े शहरों से कंपेयर करने की बात करते हैं और देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना स्लो है या धीमा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता? एक बात आती है कि वसई विरार में स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन 2 रडार पे स्कूल होते हैं। पहला रडार होता है जनता, जो परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं, वो चाहती किसी भी एंगल से हमारे बच्चे को एडमिशन हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन उस सिस्टम पर पहुंचने के लिए, कम पैसे पे पढ़ाने के लिए यहाँ मनपा के पास एक भी स्कूल नहीं है। साथ में अब बात आ जाती है प्राइवेट स्कूलों की, जिसकी अपरंपार भीड़ लगी है। यहाँ पे अनलिमिटेड स्कूलें हैं, पर वो दूसरे रडार पे होते हैं सरकारी प्रशासनिक अमले के। तो प्रशासनिक अमले जिम्मेदार समझते हैं स्कूलों की भीड़ भाड़? नहीं, दोनों चीज़ों को हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह पे सही है। देखिए, सिस्टम को अगर हम लोग जागरूक करेंगे, लोगों तक अवेयरनेस फैलाएंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल के लिए भी राइट टू एजुकेशन के तहत 25% का आया है, तो मेरे को लगता है कि ये पूरी जो समस्या है वो क्लियर हो सकती है। लेकिन कहीं कहीं स्कूल वाले इसको बोलते हैं कि हमारे स्कूल पे अमेंडमेंट नहीं होता। अभी माइनॉरिटी बेसिस पे अगर कहीं किसी स्कूल में अमेंडमेंट नहीं होता तो उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि आज की जो बेसिक ज़रूरत है वो ये है कि एजुकेशन सबको मिले, और 25% अगर बोला गया है तो बाकायदे ऑफलाइन फॉर्म मिले और उनको स्कूल में बताया जाए कि ये स्कूल में ये इतने बच्चों का एडमिशन होगा। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म का आप मेरे को बता दीजिए, हमारे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन की आज की डेट में सारी सुविधाएं मालूम है, वो कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे? राइट टू एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग छोटे छोटे जो हमारे सोशल वर्कर हैं, NGO हैं, पत्रकार भाई हैं, मीडिया है, उनके थ्रू ये सारे मैसेज जाए कि राइट टू एजुकेशन क्या चीज़ है और राइट टू एजुकेशन पे जनता उसका बेनिफिट ले। राइट टू एजुकेशन पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जनता को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। इसके तहत आपका जो संस्था है वो किस बेस पर काम करना चाहेगी, कैसे लोगों को समझा पाएगी? देखिए, मैं मेरे माध्यम से तो राइट टू एजुकेशन के तहत डोर टू डोर करवा रहा हूँ, हर घर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक संस्था रेस ग्लोबल एसोसिएशन अकेली नहीं कर सकती। इसके अंदर मुझे और भी संस्था का सहयोग चाहिए एवं प्रशासन का सहयोग चाहिए। अभी हमने कुछ स्कूल में सर्वे किया। स्कूल के अंदर ही बहुत सारा प्रशासन का दबाव है। स्कूल के पास यूडाइस नंबर है, उसके बाद में उसको बोला जाता है कि बंद करना है, आपके पास आप एफिलेटेड नहीं है। सर, गवर्नमेंट अगर इतनी कैपेबल नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स को इतना परेशान न किया जाए जिससे कि उनको बंद करना पड़े, तो एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ठप हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट इतने स्कूल प्रोवाइड कर दे कि सारे बच्चे इसका बेनिफिट लेके पढ़ सकें, या तो फिर उनको जो स्कूल चल रहे हैं उनको सहयोग किया जाए, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो पांडे जी, कहने का मतलब आपके प्राइवेट स्कूलों का विरोध नहीं है, बशर्ते सिस्टम पर विरोध लगा रहे हैं आप, सिस्टम उसमें दबाव डाल रही है उनके ऊपर के, या उनको उलझा के रखी हुई है, कुछ कहना आप ऐसा चाहते हैं? सर, ऐसा है कि मैंने जो अब तक सर्वे किया एज पर NGO, मैंने ये देखा कि प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल 2, 10, 20, 50 बच्चे फ्री में भी पढ़ा रहे हैं।
मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो अगर 2009 के तहत आरटीई का जो नियम लागू हुआ, जो कायदा लागू हुआ, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा। आज जनता को अगर मालूम होता तो 25% जो दे रही है गवर्नमेंट वो हर स्कूल पे एप्लीकेबल होता, और एक लिस्ट जारी की जाए ना कि किस किस स्कूल पे वो एप्लीकेबल है, नहीं है, वो भी अगर जनता को मालूम रहेगा तो जनता कर सकेगा। और ऑफलाइन फॉर्म को लेके आए, हर स्कूल पे एक काउंटर होना चाहिए जहां पे इंफॉर्मेशन मिले, इंक्वायरी काउंटर हो, या तो हमारी जैसे एनजीओ को दे कि भाई ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप लोगों को भेज सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अंत में मैं बताना चाहूंगा कि महानगर पालिका वसई विरार जिसके पास एक भी स्कूल नहीं है, 14 साल में 216 करोड़ रुपए वसूलने वाली मनपा एक स्कूल का गठन नहीं कर पाई, टीम तक का गठन नहीं कर पाई। इनके पास एक चेयर नहीं है जिस पर कि कोई स्कूल संबंधित अधिकारी हो। ऐसे में अब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मुहैया करा सकती है प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल के ऊपर दो धारी तलवार लगी रहती है। मनपा एक तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल करके उनके ऊपर हमेशा दबाव डालती है, शायद मोटी रकम खाने के बाद शांति व्यवस्था में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सिस्टम है यानी शिक्षा संबंधित सिस्टम जो है वो भी उनके ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहती है या उनको भी दबाव डाले रहती है, कुछ न कुछ उनको उलझा के रखती है। ऐसे में अब जनता करे तो क्या करे। फिर भी मैं एक अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, शुक्र है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए महानगर पालिका को और यहाँ की जनता को, प्राइवेट स्कूलों का। अगर 14 सालों में जो मनपा स्कूल नहीं बना पाई तो वसई विरार की जनता, जो यहाँ पे रहने वाले रहवासी, उनके बच्चे अनपढ़ गंवार ही रह जाते हैं अगर प्राइवेट स्कूल। चौफेर संघर्ष, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। कैलाश रांगड़ेकर के साथ फारूक शाह।